Hello बच्चों, let's read this question. The question says the cross section area and length of cylindrical conductor are A and L respectively is connected with a voltage source V naught. The conductivity varies as sigma, which is equal to sigma naught L divided by X, where X is greater than 0 and less than L is the distance along the axis of the cylinder from one of its ends as shown in the figure. Choose the correct option. First is the electric resistance of the cylinder along its axis is L divided by 2 sigma naught A. Second is the electric current in the wire will be V naught sigma naught A divided by 2L. Third is the current density in the wire will be 2V naught sigma naught divided by L. And fourth is the electric field in the wire at X in cylinder will be 2V naught X divided by L square. तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस गिवन है एंड हमें वैल्यू दी गई है सिग्मा की विच इज इक्वल टू सिग्मा नोट एल डिवाइडेड बाय एक्स एंड जो कंडक्टर के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है ए एंड इसकी लेंथ क्या है एल। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमें फाइंड आउट करना है। यदि मैं बात करूं की कंसेप्ट की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा। फर्स्ट जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास हो जाएगा रेजिस्टेंस आर का फॉर्मूला। ये हमारे पास क्या होता है रो एल डिवाइडेड बाय ए। रो यहाँ पे क्या है, रो इज द रेजिस्टिविटी एंड एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। यदि इसको थोड़ा कन्वर्ट करके लिखें फॉर्मूले को तो ये हमारे पास हो जाएगा आर विच इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा एल डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पे L तो लेंथ है, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड सिग्मा क्या है, सिग्मा हमारे पास है कंडक्टिविटी। सिग्मा कंडक्टिविटी है एंड रो हमारे पास है रेजिस्टिविटी। रो बेसिकली क्या होता है, रो इज 1 बाई सिग्मा। रो क्या है रेजिस्टिविटी एंड सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी। ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट की कंसेप्ट। एंड सेकंड जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, करंट डेंसिटी को शो किया जाता है जे से। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है सिग्मा इंटू ई, सिग्मा इंटू ई एंड एक फॉर्मूला और होता है इसके लिए, ये होता है आई डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, आई इज द करंट एंड ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, यदि मैं एक स्मॉल पार्ट के लिए, हमें जो कंडक्टर दिया है इसके स्मॉल पार्ट के लिए रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल पार्ट यानी स्मॉल एलिमेंट के लिए रेजिस्टेंस जो होगा डी आर एंड इसका इंटीग्रेशन करके हम पूरे कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 1 बाई सिग्मा एंड लेंथ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लेंथ की जगह मैं लिख सकता हूँ डी एक्स, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट की लेंथ मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ एक्स। तो ये लेंथ क्या एज्यूम कर लेता हूँ dx एंड डिवाइडेड बाई एरिया। इसको थोड़ा सा डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। जैसे ये मेरे पास डायग्राम है, इसके एक सेगमेंट को मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये एक छोटा सा सेगमेंट इसका ले लिया, छोटा सा सेगमेंट ये मैंने इसका ले लिया जिसकी लेंथ मेरे पास क्या है dx एंड इसका रेजिस्टेंस मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ dr। तो इसके अकॉर्डिंग जब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से L तक तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरे कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम सॉल्व करें तो हमें सिग्मा की वैल्यू क्या दी है वो इसके अंदर पुट कर देते हैं। सिग्मा हमें गिवन है सिग्मा नोट, सिग्मा क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, सिग्मा नोट एल डिवाइडेड बाई एक्स, सिग्मा नोट एल डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये एक्स चला जाएगा ऊपर इनटू इसकी क्या है dx एंड एरिया है नीचे। इस वन को मैं हटा देता हूं, वन को मैं हटा देता हूं तो ये मेरे पास क्या कंडीशन है x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा नोट एल ए। अब इसका इंटीग्रेशन करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये मेरे पास डी आर है, इसका इंटीग्रेशन करूंगा ये तो मेरे पास 0 से r तक एंड जो मेरे पास 1 बाई सिग्मा नोट एल ए ये क्या है कांस्टेंट, तो इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेता हूं एंड इंटीग्रेशन करता हूं मैं x dx का। इसकी जो मेरे पास लिमिट्स है वो क्या हो जाएगी, ये लेंथ है तो इसकी लिमिट्स हो जाएगी 0 से L तक।
तो डी आर का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा आर, लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज आर, विच इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा नोट एल ए, एंड एक्स का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसकी अपर लिमिट क्या हो जाएगी, अपर लिमिट मेरे पास हो जाएगी एल एंड लोअर लिमिट मेरे पास क्या हो जाएगी 0। एंड जब मैं इसके अंदर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करूंगा तो आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एल डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा नोट, एल डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा नोट ए, एल डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा नोट ए। तो ये मेरे पास आ गई आर की वैल्यू। अब इस कंडक्टर के लिए आई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आई हमारे पास क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर। वी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वी की वैल्यू है हमारे पास वी नोट, वी की वैल्यू हमारे पास वी नोट है, एंड आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी है, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, एल डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा नोट ए। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, एल डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा नोट ए। यदि इसको थोड़ा सही करके लिखें तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 वी नोट सिग्मा नोट ए डिवाइडेड बाई एल। ये मेरे पास क्या आ गई, करंट की वैल्यू। अब यहाँ से यदि मैं करंट डेंसिटी J की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो J मेरे पास क्या हो जाएगा, I डिवाइडेड बाई A। I की वैल्यू अभी मैंने फाइंड आउट करी है 2 V नोट सिग्मा नोट A डिवाइडेड बाई L, एंड ये नीचे A है तो A से कैंसिल हो जाएगा। J की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 V नोट सिग्मा नोट डिवाइडेड बाई L। ये मेरे पास करंट डेंसिटी की वैल्यू आ गई। एंड करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, J विच इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E के लिए। तो E की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी J डिवाइडेड बाई सिग्मा। E की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, E की वैल्यू है मेरे पास J डिवाइडेड बाई सिग्मा, एंड J की वैल्यू अभी मैंने फाइंड आउट करी है। J की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 V नोट सिग्मा नोट डिवाइडेड बाई L। J की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 V नोट सिग्मा नोट डिवाइडेड बाई L, एंड इसके डिवाइडेड में क्या है, सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सिग्मा की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर सिग्मा की वैल्यू दी है हमें सिग्मा नोट एल इंटू एक्स। सिग्मा की वैल्यू हमें कितनी दी है, सिग्मा नोट एल डिवाइडेड बाई एक्स, तो ये एक्स ऊपर चला जाएगा। इसको मैं सोल्व करूंगा तो हमारे पास ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 वी नोट एक्स डिवाइडेड बाई एल स्क्वेयर, 2 वी नोट एक्स डिवाइडेड बाई एल स्क्वेयर। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू आ जाएगी। तो अब यदि मैं ऑप्शंस चेक करूं एक बार, तो ऑप्शन मेरे पास कौन कौन से राइट हो जाएंगे, ऑप्शंस चेक करें। एक तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये मेरे पास क्या आ रही है, एल डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा नॉट ए। एंड मेरा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि करंट डेंसिटी की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 2 वी नॉट सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाई एल। एंड एक फोर्थ ऑप्शन डी, ये भी मेरे पास राइट हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 2 वी नॉट एक्स डिवाइडेड बाई एल स्क्वेयर। So A, C, D is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.